मैं आजकल तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्यों? नई नवेली दुल्हन सवाल नहीं कर सकती, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? तो समझे ना, कुछ बातों के जवाब बिना सवाल के ही समझ में आ जाने चाहिए। मैंने तो अकीला को भी फोन कर दिया सुबह सुबह, नाश्ते की दावत दे दी उसे। नाश्ता नहीं आ रहा है। हैं? क्यों? भाभी, आपका नाश्ता यहीं लेकर आऊं या आप बाहर सबके साथ करेंगी? क्योंकि अकेला बाजी भी। और क्या हुआ भाभी, आप ठीक है ना? भाई ने कुछ कहा क्या आपसे? भाभी कुछ बोले ना, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? जाने, मुझे लगता है कि ये मेरा फैसला गलत था। मुझे तुम्हारे भाई से शादी नहीं करनी चाहिए थी। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ आपकी शादी को। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, मैंने कहा ना, गलती मुझसे हुई है। मैं इस घर का सिस्टम समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि ये मिलजुल के रहना सिर्फ एक फैंटेसी होती है, लेकिन ये भूल गई थी कि मिलजुल के रहने में एक दूसरे के जज्बात, एक दूसरे के ख्वाहिशों का एहतराम करना पड़ता है। मैं तो समझती थी कि बस ये ऐसे बैठ के हंसी हंसी मजाक करते रहते, बस दैट्स इट। आप पछता रही हैं? नहीं नहीं, मैं पछता नहीं रही। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। कितने मान से मुझे यहाँ रुखसत करके आप लोग लेकर आए। मैं किसी की ख्वाहिशों में उतर ही नहीं पाई। जरा हमारे घर में ये माहौल नहीं है। हमारे घर में सब अपने अपने कमरों में रहते हैं, सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं। हमें इतनी आजादी होती है कि हम अपने फैसले, हर चीज खुद कर सके। मुझे अब एहसास हो रहा है इन सब बातों का। अगर मुझे आप सबके साथ रहना है तो मुझे आप सबकी एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरना होगा। पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मुझे पहले एहसास होना चाहिए था इन सारी बातों का। आप जैसी हैं वैसी बहुत अच्छी हैं, और आपको हमने आपकी पॉजिटिव नेचर और सच्चाई की वजह से पसंद किया था। आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी भाभी, हर किसी को खुश रखना नामुमकिन है। आपको सिर्फ रहमत भाई की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करनी है। रहमत भाई खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। लेकिन ज़ैनब। लेकिन क्या भाभी? आपने देखा नहीं, भाई ने आपके कहे बगैर सबका मुंह बंद कर दिया, सारा मामला संभाल लिया। क्योंकि वो जान चुके थे कि आपके यहाँ ये बेमायनी सी रस्म जो नाश्ते की रस्म कहलाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप भी खुशकिस्मत हैं भाभी कि आपको रहमत भाई जैसे लाइफ पार्टनर मिले। आप बस उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। आपको किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी भाभी, भाई बहुत कम बोलते हैं लेकिन अपनों की अनकही बात को सुन लेता है, और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। आपको किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई सब संभाल लेंगे। ये हुई ना बात। अब ये बताएं, नाश्ता यहाँ करेंगी या बाहर करेंगी सबके साथ? नहीं, आप सबके साथ बैठ के नीचे करूंगी। चले? जल्दी से आ जाएं आप।
सज्जो, बाहर सब नाश्ता कर रहे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं और तुम यहाँ कमरा बंद करके बैठ गई हो। क्या सोचेंगे सब? मेरे बारे में सोचने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। ये तुम्हारी भूल है सज्जो। सब अंदर ही अंदर इतनी खुशियां मना रहे हैं तुम्हारी ये उजड़ी हुई हालत देखकर, और तुम इस तरह बैठकर उन्हें कामयाब होने का मौका दे रही हो। मोमानी जान को देखा था कैसे इतराती फिर रही थी। हाँ भाई, उन्हें बड़ा फख्र है कि मैं डिफेंस से बहू ब्याह कर लाई हूं। हमें हमारी औकात दिखाने की कोशिश की जा रही है और तुम उन्हें उनके मकसद में कामयाब कर रही हो, और यही तो वो चाहती हैं। लेकिन तुम उन्हें जरूर बताना कि तुम किसी भी मामले में वफा से कम नहीं हो। वफा और मेरा कोई मुकाबला नहीं। हाँ, नहीं है तुम दोनों का मुकाबला, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जरा बाहर आके देखो, उस लड़की ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब ये कि उसने पहले दिन से अपने शौहर को मुट्ठी में कर लिया है। मुमानी जान की लाख ख्वाहिश के बावजूद भी रहमत ने अपने ससुराल वालों को फोन करके मना कर दिया कि नाश्ता लाने की बिला वजह की जहमत मत कीजिए। मुमानी को तो ये सुनते जैसे आग ही लग गई। इतने मोटे मोटे बल पड़ रहे थे उनके माथे पर। अभी तो पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। भाई मैं तो तुम्हें कह रही हूं, यही मौका है जल्दी पर तेल छिड़कने का। लेकिन उस सब के लिए तुम्हें बाहर मैदान में आना होगा। क्या सोच रही हो सज्जो? चलो उठो, हमें सबके साथ बाहर जाकर बैठना है। उठो ना, चलो चलो चलो, उठो, आओ जल्दी। नाश्ता अच्छा होना चाहिए। बेजा लाड प्यार ना भूखे दिमाग को बिगाड़ देंगे। क्या हो गया अम्मी? पहले अब्बू जी से भी कहीं ज्यादा गुना मोहब्बत आप वफा भाभी से करती थी, अब अचानक से उनके खिलाफ हो गई है, क्यों? चुप कर जाओ तुम। मैं वफा से नहीं, तुम्हारे बाप से आजीज आदमी हूं। ये तुम्हारे बाप भाई को पता नहीं किस चीज का शौक उठाए, हाथमताई की कब्र पे लात मारने का। जहेज और जेवर का तो मना कर दिया, क्योंकि ये छोटी छोटी रस्में तो करने देते। तुम अपनी फुप्पी को तो जानती हो, ताने मार मार के मेरा कलेजा चली कर दिया। अरे मुमानी जान, मैं कुछ मदद करा दूं? नहीं बेटा, सारा काम हो चुका। तुम ऐसा करो, नाश्ता लगा लो। अच्छा मुमानी जान, वो मुझे आपसे कुछ कहना था, आप बुरा नहीं मानिएगा। ये जो आपकी बहू है ना वफा, बड़ी बेबाक लड़की है। अब देखे ना, नई दुल्हन ने कितना शर्माती हैं, और ये तो सबके साथ बैठ के निवाले तोड़ रही हैं। दुल्हनों को बुजुर्गों के आगे खाना खाते हुए कितनी शर्म आती है। अब ये तो पहले दिन ही कमरे से निकली और सबके साथ बैठ के ठट्टे लगा रही हैं जैसे। सजीला, वफा भाभी के बारे में कुछ बोलने से पहले सोच लो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ओहो, बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी भाभी के लिए। 2-3 हफ्ते गुजरने दो, फिर पूछती हूँ कितनी अच्छी है तुम्हारी वफा भाभी। वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं वो, और अच्छी रहेंगी। वो अच्छी हैं तभी हमारी भाभी हैं, तुम नहीं। क्या बात है जी, जरूरी था ये सब बोलना? जाओ, ये ले जाके दे दो।
अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं वो, और अच्छी रहेंगी। वो अच्छी है तभी हमारी भाभी है, तुम नहीं। वफा, तुम मेरी जगह इस घर में आई हो और मैं तुमसे अपना खोया हुआ मकाम छीन के रहूं। रहमत बेटा, बहू कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी नाम लिया और तुम आ गई। जीती रहो, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दादू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बैठो बेटा। जी। कितनी अच्छी लग रही है हमारी बहू है। भाई सलमा कहाँ रह गई? आज हम बहू के साथ पहला नाश्ता करेंगे, है ना? कुछ जबरदस्त चीज होनी चाहिए नाश्ते में। बैठो ना बेटा। अरे ये कौन आ गया सुबह सुबह? आप बेटा चलो देख लो, देख लो, देख लो। अगर हसन है तो जाके देखना चाहिए। मैं देख आता हूं। तुम बेटा रहमत बैठो। तुम कैसी हो तुम? अरे हसन, तुम कैसे हो? तुम मामा पापा कैसे हैं? हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी। वफा, तुम एक दिन में कितना बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन बेटा, अरे ये क्या तकल्लुफ कर दिया तुमने? तुम्हारे बाप को मैंने मना भी किया था कि इन तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं है ना। देखो बेटा, हम इन फजूल रस्मों के चक्कर में एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते। एक्चुअली अंकल, वो मामा इसरार कर रही थी, इसलिए मैं अकेले ही आ गया। अच्छा, अरे बेटा नाश्ता लगा हुआ है, चलो तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। क्यों बहू? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं नाश्ते कर चुका हूँ। तो क्या हुआ, खाना पीना तो चलता रहता है, आप थोड़ा सा खा लें, भाभी को भी खुशी होगी। अच्छा ओके। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ये लेना, रहने दो। हाँ लेना। अरे रहने दो। अल्लाह माफ करे, कैसी बेटी है, माँ के हाथ से निवाला नहीं ले रही है ना। थैंक यू। आप खा लें। अरे अम्मा, रहमत की दुल्हन पहले ही दिन सबके साथ बैठ के ठट्टे मार मार के हंसना शुरू कर दिया और बातें करनी शुरू कर दी। ये कुछ मुनासिब नहीं लगता। सब कौन, सब उसके अपने हैं ना, तो फिर उसे ये पूरा हक हासिल है कि जिसके साथ जब चाहे जहाँ बैठे वहाँ हंसी मजाक करे। तुम्हें क्या है? हाँ भाई, उसी का तो हक है, हमारा क्या हक है? हमारा घर थोड़ी है। और ऐसी बेहयाई और आजादी अगर मेरी बेटियों ने दिखाई होती ना अम्मा, तो इस घर में कयामत आ गई होती, कयामत। बस करो, बस करो। जानती हूँ तुम्हारी बेटियां कितनी हयादार है। मेरा मुंह ना खुलाओ तो ज्यादा बेहतर, चुप ही रहो तुम। हाँ हाँ, कह लो जो कहना है? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक दिन वफा की वजह से तुम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ना रख रखाव, ना तौर तरीका है। अरे खाली डिग्रियां लेके क्या चाटनी है तुम लोगों ने? अरे भावत, एक बात कह दे रही हूँ, तुम ना, आज वलीमा है, कल की बात और थी। आज स्टेज पे जाने से पहले अपनी बहू को अच्छी तरह समझा पढ़ा देना और उसको बता देना कि इस घर के तौर तरीके क्या है और हम, मेरा मतलब है हम सब क्या चाहते हैं। जैसे इस घर के उसूल है,
और वो अब इस घर की है तो उसको इसी घर के उसूलों पे चलना चाहिए। आई बात समझ में या समझाऊं? हाँ दीदी। वफा, वो ज़ैनब पूछ रही थी कि आप दोनों को पार्लर पे ड्रॉप करना था। एक्चुअली उन्होंने घर के करीब ही एक पार्लर में बुकिंग कराई। अगर आपकी और कोई चॉइस है तो बता दें, मैं आपको वहीं ड्रॉप कर दूँ। ये ठीक रहेगा। पता नहीं वो पार्लर भी कैसा हो। मैं प्लीज वहीं से मेकअप कराना पसंद करूंगी जहाँ से मैंने कल करवाया था। प्लीज। क्या हो जाता अगर तुम ये कह देती हमारी पसंद ही तुम्हारी पसंद है? सजीला ठीक कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा मयार हमसे ऊंचा ही रहेगा। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने कुछ नहीं गलत कहा। एक बात पूछूं मैं आपसे? आपने अपने घर वालों पे दबाव डालकर तो नाश्ता नहीं मंगवाया। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? मैं सबको साफ साफ कह चुका था कि नाश्ता नहीं आएगा। वफा, आपको मुझसे पूछकर मुझे एतमाद में लेकर अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। जल्दी तैयार हो जाइए। तुम वहाँ नाश्ता करके आ रहे हो? क्यों? उन्हें नाश्ता चाहिए था ना, हमने प्रोवाइड कर दिया। दरवाजे से ही शॉपर पकड़ाते और आ जाते। नाश्ता करने क्यों बैठ गए? ये आप क्या कह रही मामा? वो वफा का ससुराल है और वो इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं रिफ्यूज ही नहीं कर सका। मामा, वफा बहुत खुश हो गई जब मैंने उसके साथ बैठ के नाश्ता किया। वैसे भी इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है। उन्होंने पहले दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वफा को वहाँ ताने पड़ रहे थे, उसने खुद फोन करके मुझे कहा, रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैं वहाँ नाश्ता भेज के उसकी इज्जत रख सकूं। मैं तो कभी ऐसे लोगों को मुंह तक ना लगाऊं, और तुम वहाँ बैठ के नाश्ता कराए। तो क्या करता है आप बताएं? एटीट्यूड दिखाते। हमारी बेटी को ऐसी गिरी पड़ी नहीं है कि उनकी हर बात हम मानते चले जाए। मैं आप बिला वजह बात का इशू बना रही मामा। ट्रस्ट मी, हमारी वफा वहां पर बहुत खुश है। मैं खुद उससे मिल के आया हूँ, बात करके आया हूँ। शी इज वेरी हैप्पी। वफा, जी आंटी जी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। आज वलीमे का फंक्शन है। तुम्हारे यहाँ के आए हुए मेहमानों के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हमारे यहाँ के मेहमान, रिश्तेदार, पड़ोस वालों की सोच से मैं खूब वाकिफ हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज इस तकरीब में बहुत एहतियात से काम लेना। जी मैं कुछ समझी नहीं। आज की तकरीब में तुम किसी से बात नहीं करोगी। ये रिश्ता अनजाना सा। ज़ैनी, अपनी भाभी से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। मैं तुम दोनों को पार्लर ड्रॉप करता हूँ। बस फंक्शन स्टार्ट में कुछ ही देर। मैं आज पार्लर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे लगता है वफा का तुमसे शादी का शौक एक ही दिन में पूरा हो गया।
देखा नहीं था आज कितनी खामोश और खोई खोई लग रही थी।